दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन कहते हैं हमारी सबसे बड़ी कमजोरी खुद से हार मान लेना होता है और सबसे बड़ी जीत एक बार और कोशिश कर लेने से होता है। तो दोस्तों, जिंदगी में कोशिश करते रहनी चाहिए। और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए मैं बता दूं कि HCF एंड LCM का ये दूसरा क्लास है। एक क्लास मैंने दे रखे हैं और उसमें बेसिक बहुत बेहतर तरीके से समझाकर बताए हैं। उम्मीद है कि उस वीडियो को आप देखे होंगे। अगर नहीं भी देखे होंगे तो मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो को डाल रखे हैं, वहां से आप जरूर देख लीजिए। और आज क्लास में हम RS अग्रवाल के बुक से क्वेश्चंस करवाने वाले हैं और सारे क्वेश्चंस को नहीं करवाएंगे क्योंकि बहुत छोटा छोटा इस पे क्वेश्चन होता है। जो क्वेश्चंस टॉप है, आपको भी देखने में लगेगा कि नहीं खतरनाक क्वेश्चन है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने सिलेक्ट किए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर बने रहिए, बहुत बेहतर तरीके से समझाकर बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें का 26 नंबर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चंस पढ़ते हैं, आराम से सुनिए। सुनने के बाद लगेगा कि मैंने सच में लेवल का क्वेश्चन यहां पे सिलेक्ट किए हैं। कहता है 26 नंबर, 12 के दो गुणजों का लसा 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होंगी? क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। 12 के दो गुणजों का लसा दिया है। अच्छा, एक बात बताइए, 12 का दो गुणज, एक तो 12 हो जाएगा और एक 24। अगर हम पूछे कि बताइए इसका HCF क्या होगा, तो कहेंगे सर इसमें जो छोटी संख्या होगा वही HCF होगा। तो कितना बन जाएगा? 12। LCM दे रखा है 1056 और एक संख्या दिया है 132, तो दूसरी संख्या बराबर पूछा है क्या होगा। कितना आसान क्वेश्चन है। कहेंगे सर कल तो फॉर्मूला बताए थे कि HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो मेरे भाई आप देखिए, HCF के सामने कितना है? 12 गुने LCM के सामने कितना है? 1056 बराबर A के सामने कितना है? 132 गुने यहां पे B है तो B। हमें तो B निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम क्या करेंगे? 12 गुने 1056 बटा 132 गुना में है, बराबर की इधर लेकर आएंगे तो भाग में आ जाएगा। 132 बराबर क्या होगा? B। और 132 से कम 132 और 132 8 1056 और इसलिए यहां पर B बराबर 12 कितना होगा? 96। और यह राइट आंसर बन गया। एकदम आसान क्वेश्चन था। चलिए अब इसके बाद हम लेकर चलते हैं आपको 27 नंबर क्वेश्चन पे। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। कहता है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लसा 84 है। इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? आपको दो तरीके से बताएंगे, आप देखते रहिए। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। देखिए, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, एग्जैक्ट संख्या नहीं है, अनुपात में दिया है, 3:4 के अनुपात में है और इनका लसा 84 है। एक बात बताइए, हमें एग्जैक्ट संख्या के रूप में लेना होगा तो इसमें x रखना होगा, तो यहां पे हो जाएगा 3x और इसके लिए कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4x हो जाएगा। और इन दोनों संख्याओं का लसा दे रखा है, लसा आपका 84 दिया है, तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का हमें तो लसा निकालना होगा। तो बताइए 3x और 4x का लसा कितना होता है? कहेंगे सर 12x हो जाएगा। और जो 12x का मान दे रखा है, 12x का मान कितना दिया है? 84 दिया है। तो मैं आपसे पूछूं कि x कितना होगा, तो 84 बटा जो गुना में रहता है भाग में, तो 12 कम 12, 12 7 84, x बराबर कितना होगा मेरे भाई? 7। अब निकाल सकते हैं कि इनमें ये जो संख्या है 3x किसके बराबर होगा, तो 3x बराबर 3 अगुने x के मान 7 रख दें, 7 21 हो जाएगा। और एक संख्या 4x है तो 4 गुने x के मान 7, तो 7 चौक 28। अब देखिए दोनों संख्या निकल गई है। आपसे क्या पूछा है कि छोटी संख्या बताइए, तो नहीं, छोटी संख्या पूछता तो 21 हो जाता। आपसे बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा मेरे भाई? 28। अगर आप इतना बनाना नहीं चाहते हैं, आप एकदम ट्रिकली बनाना चाहते हैं, शॉर्टकट में बनाना चाहते हैं, तो मेरे भाई अगर आपसे बड़ी संख्या पूछा है तो एलसीएम को ऊपर रख देंगे और अनुपात में जो
छोटी नंबर है, अनुपात में जो छोटी नंबर है उसको बट्टा में रख देंगे। तो इन दोनों में छोटा कौन सा है? 3, तो 3 बट्टा में रख देंगे। ये देखिए 28 बार में चल जाएगा और आंसर कितना हो जाएगा? 28 बन गया। चलिए अब यहां पे बढ़ेंगे, हम क्वेश्चंस लेकर चलेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, लेकिन 28 नंबर क्वेश्चन बनाने के पहले हम कुछ आपको बेसिक बताएंगे और आपको बेसिक पे ध्यान रखना पड़ेगा, बेसिक को समझना पड़ेगा, तब जाकर 28 नंबर क्वेश्चन और इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होगा आप बना पाएंगे। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा आपेक्षिक संख्या। देखिए आपेक्षिक संख्या को समझना पड़ेगा। आपेक्षिक संख्या क्या होता है? अगर दो संख्याओं का मौसा एक हो तो इसे हम आपेक्षिक संख्या बोलते हैं। जैसे यहां पे एक नंबर में बातें करूं तो जैसे मेरे भाई 5,7, देखिए इन दोनों संख्याओं का मौसा कितना होगा? 1 होगा, तो ये आपेक्षिक संख्या है। मैं और भी एग्जांपल की मैं बात करूं, 3,4, ये भी आपेक्षिक संख्या हो जाएगा। मैं 3 नंबर एग्जांपल की मैं बात करूं 5,6, ये भी आपका आपेक्षिक संख्या हो जाएगा। हम बात करें 3,7, ये भी आपेक्षिक संख्या हो जाएगा। मतलब दो संख्याओं का मौसा 1 हो तो दोस्तों इसको बोलते हैं आपेक्षिक संख्या। आइए 28 नंबर क्वेश्चन यहां पे बनाते हैं। देखिए कितना जानदार क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है कि 29 से बड़ी, देखिएगा ध्यान से, 29 से बड़ी, अब इसको पहले यहीं पे छोड़ दीजिए। 29 से बड़ी दो संख्याओं का मौसा और लसा इतना है, दो संख्याओं का मौसा और लसा इतना है, तो दो संख्या भी पता नहीं है, तो यानी लेट दो संख्या हम ले लेंगे a अनुपात b, और इसका HCF दिया है मेरे भाई और एलसीएम दे रखा है। HCF आपको दिया है 29 और एलसीएम दिया है 4147, तो आपसे पूछा है इन संख्याओं का योग कितना होगा? इन संख्याओं का योग कितना होगा? अब सुनिए ध्यान से, अगर यानी यहां पे a अनुपात b दिया है और HCF 29 दिया है, संख्या यहां पे अनुपात में है, दो संख्या अनुपात में है और HCF बराबर 29 दिया है। अगर हमें ये पहली संख्या लिखना होगा कि एग्जैक्ट कितना होगा, दूसरी संख्या देना होगा कि एग्जैक्ट कितना होगा, तो मेरे भाई इसे इसमें गुना कर लेंगे, तो 29 में a से गुना कर लेंगे तो 29 से एक संख्या 29 a हो जाएगा और एक संख्या 29 b हो जाएगा। देखिए यहां पे ये दो संख्या एग्जैक्ट मिला आपको। अब एक बात बताइए मेरे भाई, एलसीएम दिया है 4147, तो अगर इसका एलसीएम निकाले, मतलब 29a और 29b का एलसीएम निकाले तो 29 तो एक रहेगा, a इंटू बी हो जाएगा। एक क्या रहा? इन दोनों संख्याओं का क्या रहा जी? एलसीएम रहा, और एलसीएम का मान कितना दे रखा है? 4147। इसलिए अगर हम ए बी निकाले तो कितना हो जाएगा? 4147 अब बटा कितना? 29। अब देखिए कितने बार में जाएगा? 29 से कम, यानी यहां पे 41 है तो एक बार में जाएगा, फिर 4 3, यानी यहां पे आएगा 143, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 143। अब एक बात समझिएगा, ऐसी दो संख्या बताइए जिनको गुणा करने के बाद 143 मिल जाए और उसका HCF 1 हो। कहें सर एक तो हो जाएगा, 1,143 हो जाएगा, इन दोनों नंबर में गुना कर देंगे तो 143 मिलेगा और इसका HCF 1 होगा। और फिर हम बोले कि और भी बताइए, तो कहेंगे सर 13,11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13,11 हो जाएगा और नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पे 29 से बड़ी बोला है और 29 में 1 से गुना कर दे तो 29 होगा, जबकि यहां पे 29 से बड़ा बोला है तो ए पेयर्स नहीं होगा, आपका पेयर्स ए बैठेगा। तो मेरे भाई यहां पे हमें संख्या निकालना होगा, तो हमें 29 से इसमें भी गुना कर देंगे और 29 से इसमें भी गुना कर लेंगे। तो आप देखिएगा गुना कर लेने के बाद आप देखिए यहां पे, यानी 13 में 29 से गुना कर लेंगे तो 29 27 के साथ हासिल 2 हो जाएगा, यानी 117 गुने 3 दूना के 6
और यानी यहाँ पे 2 हो जाएगा 7, ये 7 और 377, यहाँ पे आएगा 377 और 19 में 11 से गुना कर दे तो मेरे भाई 9, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1, 9 एकम 9, 1 10, यानी कितना हो जाएगा, अरे 19 अगुने फिर 19 यानी 9 और यहाँ पे हो जाएगा 10 यानी 209 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 209। और आपसे क्या बोल रखा था, आपसे क्या पूछ रखा था, आपसे पूछ रहा था कि इन संख्याओं का योग कितना होगा, मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे, मतलब 377 में 209 जोड़ लेंगे तो मेरे भाई जोड़ने के बाद 9 7 16 के 6 हासिल 1 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, 586 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 586। लीजिए आंसर गलत आ गया। आंसर तो गलत आ गया। कैसे गलत आ गया, कहीं गलती हुआ है क्या, कहीं तो गलती नहीं हुआ है। आपको 29 में 13 से गुना कर लेंगे तो 29 27 के साथ हासिल 2 हो जाएगा, 3 दूना के 6, 2 कितना होगा 8, फिर यहाँ पे 29 7, यहाँ पे 9 8 17 के साथ यहाँ पे 373 सही है। और फिर 11 में 19 से गुना कर लेंगे तो यानी यहाँ पे 19 अगुने फिर 19, 9 10 209 हो गया, इसमें 209 जोड़ देंगे, 9 7 16 8, ये कितना हो जाएगा 5 1 6। ओ हो, हम जोड़ने में गलती कर दिए थे, लेकिन फिर ये दिया है 696, तो इसमें आ रहा है 686। फिर कैसे गलती हो गया जी, कैसे गलती हो गया, थोड़ा हम भी देख लें। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर ला ला ला, देखिए 13 11 एक दिया है 377, एक 319 दिया है ये भाई, तो ये तो ओहो आहा, गलती तो यहां पे हुआ है मेरे भाई, गलती तो यहां पे हुआ है। 19 से गुना कर लिए, 29 से करना पड़ेगा। अब तो आप कर सकते हैं ना, आप क्या कर, इसमें गुना करके इन दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। मिस्टेक हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते रहिए। देखिए आगे बढ़ रहे हैं, देखते रहिए मेरे भाई। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, कहता है कि 3 अंकों वाली, यहां पे नोट कर लेंगे, 3 अंकों वाली, देखिए कहता है 3 अंकों वाली 2 संख्याओं का मस 17 और लस 714 है, इन संख्याओं का योग कितना होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए 2 संख्या ले लेते हैं, ए अनुपात बी और इसका एचसीएफ दिया है मेरे भाई 17 और एलसीएम दे रखा है 714, तो कहता है कि इन संख्याओं का योग कितना होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए अगर संख्याओं का अनुपात दिया रहे और एचसीएफ दिया रहे और एग्जैक्ट आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या लिखनी हो तो हम इसे इसमें मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो 17a हो जाएगा एक संख्या और एक संख्या 17b हो जाएगा, ये 2 संख्या हो गया। और इसका देखिए एलसीएम 714 है, तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 17ab हो जाएगा। अरे 17 2 बार है तो एक ही बार लेंगे, 17ab अब बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 714। इसलिए अगर हम ab निकाले तो 714 बटा कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 17। अब कितने बार में जाएगा, तो यानी 17 चौका 68, यानी आपका यानी यहां पे 42 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा 42 बार में जाएगा। तो मेरे भाई AB बराबर कितना हो जाएगा 42। अब ऐसे हमें यहां पे 2 संख्या बताइए जिसको गुना करने के बाद 42 आ जाए और उसका मस कितना हो, उसका मस कितना हो 1 हो। तो कहेंगे सर 1 जोड़ा तो
42, 1 मिलेगा। एक जोड़ा 6, 7 मिलेगा। एक जोड़ा आपको मिल जाएगा 2, 21 मिल जाएगा। और भी आपको दिखाई दे रहा है? और भी कोई दिखाई दे रहा है? 42, 1 हो जाएगा, 6, 7 हो जाएगा, फिर 2, 21 हो जाएगा। और कोई मिल सकता है काजी? यही होगा। अब देखिए 3 अंकों वाली बोला है, 3 अंकों वाली। अब हम क्या करेंगे? एचसीएफ में इसे गुना, एचसीएफ में हम इसे गुना करेंगे 17 कम 17। तो बताइए 2 अंकों की संख्या होगा, इसलिए नहीं होगा। इधर 17 में 2 से गुना करेंगे 34, 3 अंकों वाली संख्या नहीं होते, ए से कैंसिल हो जाएगा। और ए वाला इससे गुना करेंगे तो 3 अंकों की संख्या मिलेगा, इसे इसमें गुना करेंगे 3 अंकों की संख्या मिलेगा। तो संख्याओं का योग निकालना है, बहुत आसान हो जाएगा। तो इसमें हम गुना कर लेंगे, जैसे 6, 7 दिया है ना मेरे भाई, इसमें भी 17 से गुना कर लेंगे, इसमें भी 17 से गुना करके जोड़ लेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो 17 छके कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा। और 17 17 कितना हो जाएगा? 119 हो जाएगा। तो 102 प्लस कितना होगा? 119 जोड़ देंगे, 9 2 11 के 1, हार्सिल 1, यहाँ पे 2, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2, मतलब 221 हो जाएगा। और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दो संख्याओं, कहता है कि 2 संख्याओं के मस और लस इतना और इतना है। देखिए 2 संख्या हम ले लेते हैं, 1, b, और इसका मस और लस दिया है। HCF आपको 12 दिया है, LCM आपका 72 दिया है। कहता है यदि इन संख्याओं का योग 60 है, तो पहले तो संख्या निकाल लेते हैं। तो संख्या कितना होगा? 12a, 12b हो जाएगा। और संख्याओं का योग मतलब 12a प्लस 12b, ये संख्याओं का योग 60 दिया है। तो मेरे भाई यहां से हम 12 कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा? a प्लस b बराबर 60। तो 12 कम 12, 12 25 60 हो जाएगा। मतलब a प्लस b बराबर कितना होगा? 5। और इसको मान लेंगे समीकरण 1। और भाई एक बात बताइए, आपको पता है कि HCF गुने LCM बराबर क्या होगा? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो बताइए HCF का मान कितना है? 12 गुणे LCM के मान 72 बराबर, यानी यहां पे क्या हो जाएगा? a इंटू b। तो a के मान कितना है? 12a अगुणे b के मान 12b। तो देखिए 12 से तो 12 मर जाएगा, 12 6 72, मतलब a इंटू b बराबर 6। अब ऐसी 2 संख्या बताइए जिसको गुना करने के बाद 6 आ जाए और जोड़ने के बाद 5 आ जाए और उसका मस 1 आ जाए। तो आंसर बहुत बढ़िया 2 3 होगा। कितना होगा? 2 3। तो आइए, यानी यहां पे अब संख्या निकालते हैं। यहां पे 12 और 12 भी है, तो 12a कामा क्या है? 12b। तो चलिए इसमें पुट करते हैं। तब 12 गुने a की जगह पर 2 रख लेंगे, और यहाँ पे 12 गुने b की जगह पर 3 रख लेंगे। तो ये कितना होगा? 24। और कामा ये कितना हो जाएगा? 36। और आपसे क्या पूछ रखा है? कहता है कि छोटी संख्या बताइए। तो मेरे भाई छोटी संख्या कितना हो जाएगा? 24। और यही राइट आंसर बन गया। बिल्कुल आसान है। आइए यहां से इसको हटाते हैं, देखते रहिए, बहुत आसान है। आइए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर आसान क्वेश्चन है, 33 भी आसान है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो मेरे भाई अब आएंगे 37 नंबर क्वेश्चन पे। जो लेवल का क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को बता रहे हैं। कहता है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो देखिए हमें 8, 10 और 12 दे रखा है, इसका हमें एलसीएम निकालना हो। न्यूनतम कहेगा तो एलसीएम निकालेंगे। 2 से भाग देंगे 4, यहां पे 5 और यहां पे 6, फिर 2 से भाग देंगे 2, यहां पे 5 और यहां पे 3। मेरे भाई कितना हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3, और यहां पे 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 5 40, और 40 तिया 120 हो गया। 40 तिया कितना हो गया? 120 हो गया।
और यहां पे देखिए कहता है कि वह न्यूनतम कौन सी संख्या है जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। अब देखिए ये जो 120 है ये 8 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा और 12 से भी कटेगा। अब कहता है कि विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, तो हमें जो अभीष्ट संख्या होगा उसमें ऐड करना होगा, 120 प्लस 7 जोड़ना होगा, 127 वो संख्या होगा जिसमें 8 से इसमें भाग दे तो 7 शेष बच जाएगा, 10 से भी भाग दे तो 7 शेष बचेगा, 12 से भी भाग दे तो 7 शेष बचेगा। यही क्वेश्चन का कहनाम था, बन गया। और इस टाइप से क्वेश्चन आपको 39 तक दिया है जो आप बना सकते हैं। आइए 40 नंबर क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन कितना जबरदस्त है। कहता है कि वो छोटे से छोटे 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। क्या बात है, क्वेश्चन कितना जबरदस्त दिया है। देखिए 7 का गुणज पूछा है, 7 का गुणज पूछा है। 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। कितना शेष बचे? 4 शेष बचे। देखिए जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि इतना का गुणज, ऑप्शन से भी बना सकते हैं। जैसे ऑप्शन से दिया है ए नंबर 74, बी नंबर दिया है 94, सी नंबर दिया है 184 और डी नंबर दिया है 364। मेरे भाई इस क्वेश्चंस को देखिए, अब इस क्वेश्चंस पे ढेर सा क्वेश्चंस दिया है जो आप कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए 7 का फाइनल आंसर 7 का गुणज ना पूछा है। 7 के गुणज का अर्थ क्या हुआ? 7 से कटने वाला। इसमें एक ऑप्शन जरूर होगा जो 7 से कटेगा और 3 को ऐसा जरूर ऑप्शन होगा जो 7 से नहीं कटेगा। आप 74 में 7 से भाग देंगे नहीं कटेगा, 94 में 7 से भाग देंगे नहीं कटेगा, 184 में 7 से भाग देंगे नहीं कटेगा और 364 में 7 से भाग देंगे कट जाएगा, एक कट जाएगा। आप देख कर देखो 364 में जब आप 7 से भाग देंगे तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा, एक नीचे आएगा और 7 दूना के 14, आपका 52 बार में कट जाएगा। तो आंसर तो यही होगा। कहीं सर बनेगा कैसे? आइए इसका हमें एलसीएम लेना होगा। 6, 9, 15, 18 का एलसीएम लेंगे तो 2 से 3 यहां पर मिलेगा, यहां पे 9 रहेगा, यहां पे 15 रहेगा और यहां पे 9 हो जाएगा। जब हम 3 से ले जाएंगे तो 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 3 मिलेगा। और जब हम 3 से ले जाएंगे 1 मिलेगा, 1 मिलेगा, 5 मिलेगा, 1 मिलेगा। देखिए कितना बनेगा, 3 दूना के 6, 36, 18, 18 × 25 कितना हो जाएगा? 90। एलसीएम कितना हो गया मेरे भाई? 90। एलसीएम कितना आया? 90। और जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, एलसीएम गुने के कितना और यहां पे प्लस शेषफल करेंगे, इसमें भाजक से भाग देंगे तो भाजक कितना है? 7 का गुणज, तो यहां पे 7 रख देंगे। अब एलसीएम कितना है? 90 और यहां पे के प्लस कितना शेष बचनी चाहिए? इसमें दिया है 4 ना, 4 शेष बचे तो 4 को ऐड करेंगे बट्टा 7। अब के का मान रखेंगे, 1 रखने के बाद कट रहा है, अगर 1 रखने के बाद कट जाएगा तो ऊपर जोड़ लेंगे कौन सी संख्या होगा। 2 रखने के बाद कट जाए तो बता देंगे कि कौन सी संख्या होगा। 3 रखने के बाद कट जाए तो बात कर लेंगे कौन सी संख्या होगा। 4 रखने के बाद कट जाए तो पता कर लेंगे कि ऊपर कौन सी संख्या होगा, ऊपर वाली संख्या पूछा है तो 1 रख लेंगे। तो 90 × 90, 90 + 4 94 बट्टा 7, 94 7 से नहीं कटेगा तो 94 आपका आंसर नहीं होगा। 2 रख लेंगे तो 90 दूना के 180, 180 में 4 जोड़ लेंगे 184, 7 से नहीं कटेगा तो 184 नहीं होगा। 3 रख देंगे तो 3 रखेंगे तो 90 × 3 270, 270 में 4 जोड़ेंगे 274 अब बटा 7, 274 आपके पास 7 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। 4 रख देंगे, 90 चौका 360 में 4 ऐड कर देंगे 364 अब बटा 7, मतलब 364 7 से कट जाएगा, इसलिए 364 आपका आंसर हो गया, बन गया, कुछ नहीं। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? आज 40 तक रखते हैं, कल समाप्त करेंगे और आप इस चैप्टर को निकाल कर देखेंगे तो आप सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। तो क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।